अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रियलमी पाकिस्तान में एक और फ़ोन लॉन्च करने जा रहा है रियलमी 3 के नाम से, जो कि रियलमी 2 का सक्सेसर है जो पाकिस्तान में लॉन्च नहीं हुआ था। रियलमी पाकिस्तान में पहले 2 फ़ोन लॉन्च कर चुका है, रियलमी 2 प्रो और रियलमी C1। तो ये रियलमी 3 अब कंपनी का तीसरा फ़ोन होगा पाकिस्तान में। ये फ़ोन 15 अप्रैल को पाकिस्तान में लॉन्च होने जा रहा है। कंपनी इस फ़ोन के 2 वेरिएंट्स लॉन्च करेगी, एक 3 जीबी रैम और 32 जीबी स्टोरेज के साथ, दूसरा 4 जीबी रैम और 64 जीबी स्टोरेज के साथ। और ये वेरिएंट्स 20 से 30 हज़ार तक की प्राइस में लॉन्च होंगे। तो चलिए जल्दी से इस फ़ोन को अनबॉक्स कर लेते हैं। बॉक्स तो पहले की तरह काफ़ी सिंपल है, जैसे हमने Realme 2 Pro और C1 के साथ देखा। यहाँ हमारे पास 4 जीबी वाला मॉडल है, 64 जीबी स्टोरेज के साथ, डायनामिक ब्लैक कलर में है। मेरे ख्याल से ये कलर दूसरे 2 कलर्स क्लासिक ब्लैक और रेडियंट ब्लू से ज़्यादा अच्छा है। चूँकि ये एक रिव्यू यूनिट है तो इस पे कोई सीलिंग नहीं है। डिटेल पैकेज तो आपको सील्ड ही मिलेगा, तो इसके बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। बॉक्स में सबसे ऊपर एक फ़ोल्डर है जिसमें हम जानते हैं कि पेपर वर्क ही होगा और एक अदद सिलिकॉन कवर भी हो सकता है। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन गाइड है, फिर एक क्विक गाइड है जो मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ूँगा। सिलिकॉन कवर तो खैर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये वही रेगुलर कवर है जो आमतौर पर कुछ अरसे बाद पीला पड़ जाता है। नीचे है जी ये फ़ोन, इसे हम निकाल लेते हैं अब। ट्रांसपेरेंट रैपर में अच्छी तरह पैक है। इसे रखते हैं फ़िलहाल साइड पे और देख लेते हैं बॉक्स में और क्या है। पावर ब्रिक को देख लें तो ये है 10 वॉट का स्टैंडर्ड चार्जर जो नॉर्मल स्पीड देगा चार्जिंग में। माइक्रो यूएसबी केबल तो बॉक्स में है, लेकिन फिर से आपको ईयरफोन्स रिटेल पैकेज में नहीं मिलेंगे। इन सब चीज़ों को कर देते हैं साइड पर और चलते हैं डिवाइस की तरफ। सबसे पहले इसका रैपर उतार लेते हैं। और बैक से स्टिकर भी उतारना पड़ेगा। ये है जी डायनामिक ब्लैक कलर, प्लास्टिक बॉडी है ये। और अगर आप गौर करें तो बॉटम पर जो ब्लू शेड है कुछ ज़्यादा ही ग्लिटरी है, ख़ास एंगल से देखें तो काफ़ी नुमाया भी है। ऊपर का हिस्सा सारा ब्लैक है। फ्रंट पे देख लें तो फुल व्यू स्क्रीन है ड्यू ड्रॉप नॉच के साथ। सिम ट्रे लेफ़्ट साइड पर है, जिसमें आप 2 सिम कार्ड्स और एक माइक्रो एसडी कार्ड इकट्ठे इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉल्यूम बटन्स भी लेफ़्ट साइड पर ही हैं। फ़ोन के राइट साइड पर सिर्फ पावर बटन है और कुछ भी नहीं है। नीचे की तरफ देख लें तो आपको मिलेगा लाउड स्पीकर, माइक्रो यूएसबी पोर्ट और ऑडियो जैक। माइक्रोफोन भी नीचे ही दिया गया है। और फ़ोन का ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है ऊपर। बैक साइड पर डुअल कैमरा सेटअप है, जिसमें मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का है और साथ में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी है और एक अदद एलईडी फ्लैश भी है। और ये रहा फिंगरप्रिंट सेंसर जो आप देख सकते हैं। रियलमी ब्रांडिंग लेफ़्ट साइड पर ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो चलिए फ़ोन को स्टार्ट कर लेते हैं ताकि फ्रंट साइड भी अच्छे से नज़र आ सके। जब तक ये सेटअप नहीं होगा मैं इसकी ब्राइटनेस भी कम नहीं कर सकता, और वैसे भी ये सेटअप ज़रूरी नहीं है इस वीडियो के लिए, तो मैं इसे कट कर रहा हूँ। फ़ोन पूरी तरह स्टार्ट हो चुका है। और अगर स्क्रीन के टॉप पर देखें तो ड्यू ड्रॉप नॉच में एक 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है और इसी के ऊपर ईयरपीस भी है। स्क्रीन के नीचे देख लें तो चिन बेजल काफ़ी नुमाया है। Realme 2 Pro के बाद ये सॉफ्टवेयर इंटरफेस खासा डिफरेंट लग रहा है। 2 Pro एक तो Android 8.1 ऑडियो के साथ आया था और ColorOS वर्जन 5 था, जबकि ये फ़ोन Android 9 Pie के ऊपर ColorOS 6 सॉफ्टवेयर लेयर के साथ आया है, जिसमें काफ़ी विजुअल चेंजेस भी हैं और पहले से बेहतर भी है और डिफरेंट भी है। पुल डाउन नोटिफिकेशंस और टॉगल स्विचेस बिल्कुल चेंज हो चुके हैं
बड़े बटन्स भी अच्छे लग रहे हैं और ज़्यादा प्रोमिनेंट भी है। काम करने में ब्राइटनेस स्लाइडर वैसे ही है। पहले से तो ये इंटरफेस बेहतर है, आई लाइक इट। और ये रहा कलर वेस में पहली बार ऐप ड्रॉअर। होम स्क्रीन काफ़ी स्टॉक लुक एंड फील देती है। बैक और होम की के साथ रिसेंट ऐप्स के लिए स्वाइप अप जेस्चर है। और ये रहा रिसेंट ऐप्स व्यू। स्टैंडर्ड नेविगेशन कीज़ भी सेटिंग्स में मिल जाएंगी आपको, अगर ये पसंद नहीं है तो। फेस अनलॉक को देख लें तो रजिस्ट्रेशन तो काफ़ी फास्ट है और अनलॉक स्पीड देखें तो वो भी इक्वली फास्ट है। फिंगरप्रिंट सेंसर भी अपनी जगह काफ़ी फास्ट है। कैमरा इंटरफेस काफ़ी सिंपल है, सिर्फ फ़ोटो और वीडियो के साथ एक पोर्ट्रेट की ऑप्शन भी व्यू फाइंडर में मौजूद है। ये फ़ोन 1080p वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। नाइट मोड भी दिया गया है। एक्सपोर्ट मोड है जिसमें आप आईएसओ और शटर स्पीड सेट कर सकते हैं। वाइट बैलेंस के लिए केल्विन टेम्परेचर की वैल्यूज दी गई हैं। मैनुअल फोकस के लिए स्लाइडर दिया गया है और फिर एक्सपोजर कंपेंसेशन सेट करने की ऑप्शन भी मौजूद है। स्लोमो की ऑप्शन भी है जो 90 fps पर 720p वीडियो रिकॉर्ड करेगी। टाइम लैप्स की ऑप्शन भी मौजूद है। और बाकी रहा कैमरा टेस्ट, वो हम कंप्लीट रिव्यू में करेंगे। यहाँ तक मेरे ख्याल से फर्स्ट इंप्रेशन में यही कुछ है। इस प्राइस में हेलियो P60 प्रोसेसर एक अच्छी बात लगती है। फाइनली इसकी परफॉर्मेंस कैसी है वो हम आपको एक सही टेस्ट करने के बाद ही बता सकते हैं। उम्मीद है आपको ये अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मज़ीद शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कंप्लीट रिव्यू के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वक्त पर नोटिफाई किया जा सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।